घंटे से पहले ही एक चाल दिखा देता है, या फिर अगर शॉर्ट कवरिंग आना होता तो मार्केट अपर एंड में वेट करता। वो सारा सिनेरियोज नहीं हुआ है तो पूरा तरीके से मार्केट खींचेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे फिर से 20-22 पे इसको बेच दूंगा, मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल में जो ये 8 से 25 हुआ ना, ये 8 से 25, 10 से 30, आप अगर थोड़ा सा इंदा मनी लेंगे तो 20 से लेके 70, ये सारा जो मिनी जैकपॉट मूवमेंट्स होता है, इसी को हमें पकड़ना होता है। यही होता है ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट। माइंडसेट आपको समझा दिया किस तरह से लास्ट मोमेंट मैनिपुलेशंस होता है। मैनिपुलेशंस कहां पे होता है कि मैंने जो बेच के गया है, मैं जो भी कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ऑप्शन सेलर्स इंस्टीट्यूट जो बेचते हैं, वो 2:45 बजे तक उसका प्रीमियम पूरी तरीके से 80-90% इरोड हो जाता है, लेकिन उनको उनका मन नहीं भरता है, उनको चाहिए और पैसा। इसीलिए वो मिडिल एक फेक सिनेरियो क्रिएट करता है, जहां पे एक पंप आता है मार्केट पे रिवर्स साइड में। इससे क्या हो जाता है, रिवर्स साइड में जैसे पंप आया, मेरे को या इंस्टीट्यूट्स को, जो भी मतलब बड़े प्लेयर्स है, उनको ये एक तो जो रिवर्स साइड का पोजीशन वो लोग बेचते, उसका भी प्रीमियम का मजा मिल जाता है, प्लस जो लोग यहाँ पे 8 रुपए वाला जैसे 20-25 रुपए हुआ, घुसो 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 ये और बढ़ेगा, ये चक्कर में यहाँ पे घुसते, मार्केट पे लिक्विडिटी रहता है, वो ये ग्रैब करने में उनको आसानी होता है। ठीक है, ये है ऑप्शन सेलर्स का माइंडसेट। इस तरह से मार्केट मैनिपुलेशन होता है, कोई नहीं सिखाएगा, रियल लाइफ में दिखाऊंगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, ओके, नंबर 1 पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, जो कि था माइंडसेट। ओके, अब नंबर 2 पॉइंट हमारा होने वाला है, जो कि है ऑप्शन का चार्ट। ठीक है, अब माइंडसेट तो हो गया, ऑप्शन का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑप्शन का चार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना आपको पता है ना हमको पता है कि वो जो फेक पंप और डंप वाला सिनेरियो क्रिएट करेगा ना, कि ऑप्शन का प्राइस प्रॉफिट बुक करके दूसरा साइड में एंट्री लेके प्राइस में जो पंप और डंप क्रिएट होगा, वो कहां होगा, वो हमें पता नहीं है। वो हमें पता लगेगा ऑप्शन का चार्ट देखने के बाद। ठीक है, ऑप्शन चेन नहीं, ऑप्शन का चार्ट देखने के बाद। बहुत सैड की बात है, मैंने पिछले लगभग 30-40 एक्सपायरी ये फॉर्मूला यूज किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आया, आप लोगों के साथ भी मैंने शेयर किया है, याद कीजिए। 20-20 रुपए का ऑप्शन, 120-130 रुपए का भी जैकपॉट दिया है, लेकिन क्या दुख की बात है ना, वो सारा डाटाज में आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन जैसे एक्सपायर हो गया, उसका चार्ट मेरे पास नहीं है, और मैंने स्क्रीनशॉट भी उठा के नहीं रखा था, आई एम वेरी सॉरी। तो ये चीज आपको फ्रंट टेस्ट ही करना पड़ेगा। मैं आपको नियरेस्ट 1-2 एक्सपायरी का दिखा देता हूं, लेकिन बाकी आपको फ्रंट टेस्ट ही करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन का चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, कहां पे होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ कुछ टिप्स बता देता हूं, टिप्स और ट्रिक्स। ऑप्शन सेलर्स को ये 2 नंबर बहुत पसंद होता है लास्ट पे, 100 रुपए और 50 रुपए। मतलब 100 रुपए और 50 रुपए वाला ऑप्शंस पे काम करने में उनको बहुत मजा आता है। मतलब मैक्स टू मैक्स टाइम्स देखा जाता है कि 3 बजे जो ऑप्शन 100 रुपए के आसपास आएगा, उस पर एक डंप आएगा। ठीक है, 3 बजे जो ऑप्शन 50 रुपए के आसपास आएगा, उस पर एक डंप आएगा। इस तरह का चीज है, मतलब आपको जब आगे आगे समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, लेकिन ये 2 नंबर को याद रखिएगा, 100 और 50, ये बहुत काम का नंबर होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन चार्ट को हमें देखना है। अब ऑप्शन चार्ट पे हमें क्या देखना है, ऑप्शन चार्ट पे हमें देखना क्या है बॉस? देखना सिंपल है, ऑप्शन का प्राइस स्पीड से जितना नीचे आता है, क्या उतने स्पीड से ऊपर जाता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन चार्ट पे हमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट देखना है या सप्लाई एरिया देखना है, सपोर्ट नहीं देखना है। क्या देखना है? सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंट देखना है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस देखना है। मतलब सिंपल है कि मार्केट मान लेते, पहले अपर अपसाइड का सिनेरियो समझा देता हूं मैं। मार्केट मान लेते अपसाइड में चला गया, मार्केट मान लेते अपसाइड चल रहा है, मार्केट अपसाइड चल रहा है, तो यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन बड़े प्लेयर्स ने सेल किया है, वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहां से कॉल ऑप्शन धीरे 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 ऊपर चल रहा है, क्योंकि पुट ऑप्शन सेल है तो कॉल ऑप्शन धीरे धीरे साइडवेज होता हुआ ऊपर चल रहा है। अब उन लोगों का टारगेट क्या है? पुट ऑप्शन को जैसे सेल करेंगे, प्रॉफिट को, मैक्सिमम प्रॉफिट को बुक करेंगे और रिवर्स साइड में पोजीशन बनाएंगे कॉल ऑप्शन में। कॉल ऑप्शन में पोजीशन बना के एक डंप वाला सिनेरियो क्रिएट होगा, वहां पे लोग पुट ऑप्शन को बाई करेंगे पैनिक में, और फिर पुट ऑप्शन का जैसे प्रीमियम बढ़ जाएगा वो पुट को पूरी तरीके से सेल कर पाएंगे। यही तो प्लान है ना। तो वो लोग कॉल ऑप्शन को यानी कि अपसाइड से सेल कहां से करेंगे? सेल वहां से करेंगे जहां पे ऑप्शन चार्ट पे रेजिस्टेंट होगा। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। फिर से समझाता हूं। पुट ऑप्शन को पहले ऑप्शन बड़े प्लेयर्स का सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन का जो भी प्रॉफिट आने वाला है सेलिंग के बाद, सेलिंग के माइंडसेट से सोचिए। आप अगर सेलिंग के माइंडसेट से नहीं सोचेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है, पुट ऑप्शन में जैसे प्रॉफिट को वो लोग बुक करेंगे, वो लोग क्या करेंगे? कॉल ऑप्शन को सेल करेंगे, ताकि एक डंप सिनेरियो क्रिएट होगा। लोग पुट बाई करेंगे, वो डंप देखता हुआ लोग जैसे पुट बाई करेंगे, पुट का प्राइस थोड़ा ऊपर जाएगा, उनको फिर प्रीमियम का कुशन मिल जाएगा, वो लोग पुट को फिर
सेल कर पाएंगे। तो इसीलिए वो क्या करेंगे, पहले मार्केट पे एक फेक डंप सिनेरियो क्रिएट करेंगे, तो कॉल ऑप्शन बेचेंगे। अब कॉल ऑप्शन कहां बेचेंगे, आपको सिंपल कॉल ऑप्शन का चार्ट पे चले जाना है, जहां पे कॉल ऑप्शन का चार्ट पे मेजर रेजिस्टेंट होगा वो जगह से वो लोग सेल करेंगे। और क्यों रेजिस्टेंट काम करता है, क्योंकि मान लेते हैं ये एक कॉल ऑप्शन का चार्ट है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक कॉल ऑप्शन का चार्ट है, ये कॉल ऑप्शन का चार्ट है, और यहाँ पे एक मेजर हमारे लिए एक सप्लाई एरिया देखने को मिल रहा है। ये पूरा ही सप्लाई एरिया है, लेकिन क्या हुआ है, ये लास्ट स्विंग था तो कहीं ना कहीं ये एक मेजर सप्लाई एरिया चल रहा है, ठीक है। अब मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, स्पॉट जितना तेजी से ऊपर जाएगा, क्या ऑप्शन उतना तेजी से ऊपर जाएगा? अगर साइडवेज मार्केट हुआ होगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि टाइम करेक्शन है, थीटा टिके है, तो मार्केट धीरे 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 ऊपर गया। मार्केट पे लोग, उनके पास ऑलरेडी पुट ऑप्शन सेल था। अब कॉल ऑप्शन जैसे ये रेजिस्टेंस के आसपास चला जाएगा, पुट ऑप्शन का प्रॉफिट बुक, ये वाला कॉल ऑप्शन को डंप कर देंगे। कॉल ऑप्शन में जैसे एक डंप आ जाएगा, यहां का प्रॉफिट बुक, और फिर से पुट ऑप्शन को जाके सेल कर देंगे। अब आपके दिमाग में सोच आ सकता है कि रेजिस्टेंस के सामने से ही क्यों, क्योंकि बड़े प्लेयर्स तो स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करते हैं ना, वो उनके पास भी पता है वो ये रैंडम और प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ये सिस्टम पे काम कर रहा है, क्या पता कल कोई दूसरा बड़ा प्लेयर आ जाए। भाई अब्बा के भी तो अब्बा होते हैं ना, उसे हम दादाजी कहते, तो पता नहीं अब मैं 50 करोड़ में काम कर रहा हूं, कल कोई संकी बुड्ढा आ गया 150 करोड़ लेके, वो कुछ और कर दिया, तो मेरा तो वहां पे नुकसान हो जाएगा ना, और मैं ऑप्शन सेलर हूं, मैं उतना बड़ा नुकसान नहीं लेने वाला हूं, मुझे परसेंटेज वाइज प्रॉफिट चाहिए। तो इसीलिए वो कहां से सेल करते हैं, जहां से नियरेस्ट पॉसिबल एसएल आता है। तो नियरेस्ट पॉसिबल कैसे कहां पे आएगा, जो नियरेस्ट स्विंग होगा यहाँ पे, तो इसके सामने से वो लोग सेल करेंगे। एक फेक डंप सिनेरियो क्रिएट होगा मार्केट पे, जैसे यहाँ पे डंप होगा, पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा, वो प्राइस बढ़ने के बाद रिटेल वहां पे पार्टिसिपेट करेगा, और वो प्रीमियम का मजा फिर से सेल करके सेलर्स ले लेंगे, ठीक है। और हमें बस ये डंपिंग के टाइम पे ऑपोजिट बाइंग, ये डंपिंग के टाइम पे ये जो मार्केट पे डंपिंग क्रिएट होगा ऑप्शन सेलर्स के द्वारा, वहां पे हमें बस सिंपल जाके ऑप्शन बाइंग में जो मिनी जैकपॉट का रैली आता है, 8 का 25, 20 का 40, 100 रुपए वाला लेंगे तो 250 300, वो वाला का मजा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑप्शन चार्ट को देखते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन चार्ट का फंडा। ऑप्शन चार्ट पे आपको रेजिस्टेंट ढूंढना पड़ता है, सब कुछ मैं लाइन वाइज करूंगा, ठीक है। ऑप्शन चार्ट पे आपको रेजिस्टेंट ढूंढना पड़ता है। अच्छा, 3 नंबर क्या था, ओआई था, ऑप्शन चेन था, ओआई था, ओआई एनालिसिस। अब ओआई एनालिसिस क्यों, स्ट्राइक प्राइस भी तो आपको सिलेक्ट करना है ना, स्ट्राइक प्राइस भी तो आपको सिलेक्ट करना है। स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे, मतलब ऑप्शन चार्ट तो आ गया, लेकिन कौन सा वाला चार्ट ले भैया, है ना। स्ट्राइक प्राइस कौन सा हम सिलेक्ट करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा ओआई रहता है। मतलब 3 बजे है, मान लेते मार्केट यहां पे चल रहा है, ठीक है, मान लेते ऐसा सिनेरियो हुआ है, पूरा सिनेरियो समझाता हूं। अब ओआई जैसे आ चुका है, पूरा सिनेरियो समझाता हूं, थोड़ा बड़ा हो रहा है, आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, एक बार समझ जाएंगे पैसा आपको चूमता हुआ चलेगा, ठीक है। चलिए समझाता हूं फिर से। मार्केट, चलिए नीचे वाला सिनेरियो समझाता हूं। मार्केट नीचे आ रहा है, इस तरह से नीचे आ गया, यहाँ पे मार्केट पे डंप आ गया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट को बेच दिया, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बेच दिया, सी बेच दिया ऑप्शन सेलर्स ने। कौन सा सी था, मान के चलते हम 42,100 का सी बेच दिया, 42,100 का सी बेच दिया 200 रुपए में, ठीक है। अच्छा 200 रुपए में, चलिए 200 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक्सपायरी के दिन पे 200 मतलब बहुत इन द मनी है, तो इसको हम पकड़ के चलते 80 रुपए में बेच दिया। 80 रुपए में बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बेच दिया। ओके, मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आया, साइडवेज क्रिएट हुआ, मार्केट पे साइडवेज सिनेरियोस क्रिएट हुआ। अब मार्केट पे बजा है लगभग 3 PM। अब मार्केट का टाइम हो चुका है, 3 बज चुका है मार्केट पे, तो मार्केट का टाइम लगभग हो चुका है, और यहाँ पे 41,700 पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा हुआ है। 41,700 पे सबसे ज्यादा, 41,700 पी पे, ठीक है, पी पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा हुआ है। तो मतलब क्या है, 41,700 के नीचे मार्केट का जाना आज मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुका है, और अभी स्पॉट चल रहा है मान के चलते 41,760, ठीक है, 41,760, सिर्फ और 60 पॉइंट नीचे है 700, लेकिन इसको तोड़ना आज बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 3 बज चुका है, ठीक है। 3 बज चुका है, तो कहीं ना कहीं आज और तोड़ेगा नहीं। एक बार में मैंने क्या बताया था आपको, सेलर्स ट्राई करता है कि एक इंपॉर्टेंट नंबर को रिस्पेक्ट करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा ओआई जगह है, तो इसको मार्केट ना तोड़ने की कोशिश करेगा आज मैक्स टू मैक्स टाइम, ठीक है। 90% श्योरिटी, 10% कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एसएल है। ओके, तो मार्केट यहाँ पे आ गया, 3 बज चुका है, और ये 80 वाला जो प्रीमियम था, ये अभी चल रहा है मान के चलते 6 रुपए में, ठीक है, 6 रुपए पे। तो मुझे बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो चुका है, लगभग मुझे 91.5% का करीब मुझे प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है, 92% का करीब भी मुझे प्रॉफिट मिल चुका है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे आ गया, अब मार्केट इसके नीचे जाएगा नहीं, 700 के नीचे मैक्सिमम मैं अगर खड़ा रहूंगा तो मुझे 6 ही रुपए मिल सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा खेल दिखाऊंगा, थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा मार्केट को, तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करूंगा, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका बुक्ड, प्रॉफिट हो गया आपका बुक, बड़े प्लेयर्स का प्रॉफिट बुक हो गया। प्रॉफिट बुक जैसे हो गया, 41,700 का जो पुट ऑप्शन है, ठीक है, इसका प्राइस मान के चलते इसका प्राइस चल रहा है 35 रुपए, ठीक है। लोगों के पास अभी भी होप है कि मार्केट हो सकता है, यहाँ पे रेंज बनाया तो 700 को तोड़ सकता है एक बार, ठीक है, 700 को तोड़ सकता है, 700 नजदीकी है, मान के चलते ये है 700 वाला जगह, ठीक है। इसको मैं रेड कलर से मार्क कर देता हूँ, पूरा आप लोगों को ना समझा ही देता हूँ ताकि पूरा रेडी हो जाए आप लोग। ये 700 है, ठीक है, ये 41,700 है, ठीक है, 41,700 का पीई वाला जगह है, ठीक है, ओके। तो होप लोग क्या होप कर रहे हैं कि इसके नीचे तोड़ेगा तो 41,700 को तोड़ेगा, और इसका प्राइस क्या चल रहा है अभी, 35 रुपए चल रहा है 41,700 पी का। तो मेरा 6 रुपए वाला बुक हो चुका है, अब मैं 35 को बेचूंगा। अच्छा, 35 को कब बेचूंगा, कब बेचूंगा 35 को, मैं 35 रुपए वाला ये 700 वाला चार्ट खोल लूंगा, ये 700 वाला मैं चार्ट खोल लूंगा, मैं ऑप्शन सेलर्स के हिसाब से बता रहा हूं, ऑप्शन का मैं ये चार्ट खोल लूंगा, ठीक है। ऑप्शन का मैं चार्ट खोल लिया 700 वाला, और मुझे दिख रहा है कि 40 रुपए में ये 700 पी में एक रेजिस्टेंट खड़ा हुआ है, और अभी चल रहा है 35 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, इसको 38 रुपए का आसपास बेचने की कोशिश करूंगा। जैसे मार्केट मान लेते थोड़ा और नीचे आया, थोड़ा और ऐसे नीचे आया, 38 रुपए के आसपास आया, मैंने इसको बेच दिया, ठीक है। मैंने अब पुट ऑप्शन बेच दिया, यहां से पुट ऑप्शन मैंने बेच दिया। पुट ऑप्शन, अब मार्केट में क्या आया, पुट ऑप्शन मैंने जैसे बेचा, मार्केट में थोड़ा बहुत अपसाइड का मूवमेंट आ गया, और ये मूवमेंट बहुत फास्ट आ गया क्योंकि बड़े क्वांटिटी यहां पे सेल हुआ। तो जैसे यहां पे फास्ट अपसाइड मूवमेंट आ गया, ये 38 वाला जो प्रीमियम है ये घटाक से गिर गया, घटाक से गिर के मान के चलते 20 रुपए आ गया। जैसे यहाँ पे 38 रुपए था, ये 38 रुपए था, ये घटाक से गिर के 20 रुपए आ गया। और यही 6 रुपए वाला बहुत फास्ट, ये फास्ट मूवमेंट के कारण बढ़ के 21 रुपए हो गया, ठीक है, बढ़ के 21 रुपए हो गया। अब जैसे 21 रुपए हो गया, मैं यहां पे जाके फिर से इसको बेच दिया, और मार्केट जो साइडवेज था वही दिखाने लग गया। तो यहां पे हमने क्या क्या इस्तेमाल किया एज अ सेलर, हमने इस्तेमाल किया ओआई चार्ट को, ऑप्शन चार्ट को, कहां पे मुझे बेचना था, और ओआई को, ओआई एनालिसिस किया था कि 700 में सबसे ज्यादा पुट